नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम है जी आपके चैनल अपने हुनर पे। आपकी दोस्त प्रतिभा आप सब लोगों का स्वागत करती है और हार्दिक अभिनंदन करती है। कैसे हैं आप सब लोग? अपने हालचाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया कीजिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि घर में गरीबी आने का मुख्य कारण क्या है। क्यों घर में हमारे बरकत नहीं होती? ऐसा क्या कारण है जिससे हमारे घर में धीरे धीरे करके ऐसा लगता है कि कुछ बचता ही नहीं है? तो इसका क्या कारण है, आज मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ आपके चैनल अपने हुनर में। तो समझने वाली बात देखिए क्या है। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप लोग भी कुछ ऐसा करती हैं कि जैसे मान लीजिए आप किचन में काम कर रही हैं, सुबह अगर आप उठती हैं तो सुबह उठते ही सीधे किचन में चली जाती हैं, तो करना बंद कर दीजिए आज से। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। देखिए करना क्या है, मैं मानती हूँ कि सुबह जल्दी रहती है, जिनके हस्बैंड ऑफिस ड्यूटी जाते हैं, जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं, तो बहुत जल्दी होती है सुबह, कुछ मत कीजिए। लेकिन आप बासी मुंह यानी खाली मुंह उठते ही किचन में मत जाइए। करना क्या है जी, थोड़ा सा आप मुंह में पानी लेके ऐसे करके कुल्ला ही कर लीजिए, थूक दीजिए। या पानी पीने की आदत है तो ज़रा सा आप एक घूंट पानी पी लीजिए, लेकिन हल्का सा कुल्ला करने के बाद ही। मैं ये आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगी कि आप बिना ब्रश किए पानी अगर पीने की आपकी इच्छा है तो आप पी लीजिए, लेकिन थोड़ा सा सबसे पहला मुंह में जो आप घूंट लीजिए, लेडीज हो या जेंट्स, बच्चे हो या बड़े बूढ़े, उनको तो सब पता है। तो पहला आप हल्का सा कुल्ला ज़रूर कीजिए। पहला जो मुंह में पानी लीजिए उसे थूक दीजिए, उसके बाद आपको जितना मर्जी हो उतना पानी पी लीजिए। तो ये देखिए, इसमें आपकी सेहत की बात भी है और खाली मुंह किचन में घुस जाना सुबह उठते ही, ये हमारे गरीबी का और बरकत ना होने का इसमें भी एक कारण है। और एक चीज़ क्या है, मैंने देखा है कुछ लोगों की एक आदत सी हो गई है, क्या करते हैं, बातों से ज़्यादा काम से ज़्यादा बार बार सिर पे ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ऐसे 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 करते रहते हैं। तो हर समय ऐसा करना भी एक गंदी आदत है। अगर नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल मत करिए। आज से ही आदत छोड़ दीजिए जानने के बाद। और एक चीज़ क्या है, देखिए तीसरी आदत मैं आपसे क्या बता रही हूँ। अगर आप लोग घर में जैसे मान लीजिए अपने से ऊंचे जगह पे बैठ गए, बिस्तर ऊंचा है या चेयर ऊंची है, तो उस जगह पे बैठने के बाद अगर आप क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए ये चेयर है, मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मान लीजिए तो मैं बराबर लेवल पे बैठी हूँ, लेकिन ये चेयर ऊंची हो और मैं थोड़ा सा नीची हूँ, तो पैरों को आप लोग क्या करते हैं, देखिए मैं करके दिखाती हूँ। ये हमारा पैर है और इस पैर को हम ऐसे ऐसे हिलाते हैं, ऐसे 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 ऐसे। तो पैर को इस तरीके से ऐसे ऐसे बैठ करके हिलाना, ये बहुत ही गलत बात है। नीचे अगर लेवल पे बैठे हैं तब तो सही है, लेकिन अगर ऊंचे जगह पे हम बैठ करके अपने पैरों को इस तरीके से हिलाते हैं, चाहे बेड पे हो चाहे चेयर पे हो, कहीं पे भी, तो ये बहुत ही गंदी आदत है, बहुत ही गलत बात है। ज़्यादातर मैंने बच्चों को भी देखा है और कुछ बड़ों को भी आदत होती है, बैठ जाते हैं। अरे बड़ों का मतलब मैं बड़े बुजुर्ग की बात नहीं कर रही हूँ जी, जैसे हम जैसे लोग तो बस अपने पैरों को यूं 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 चलाते रहते हैं। तो बिल्कुल भी इसे मत कीजिए। ये हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि किसी भी जगह पे बैठ करके पैर को इस तरीके से हिलाना सही चीज़ नहीं है। लक्ष्मी कहीं और से नहीं आती है कि कहीं से उड़ के चली आती है। लक्ष्मी हमारे हाथों में, हमारी आदतों में और हमारे कार्य से ही आती हैं, जैसा हम करते हैं। एक चीज़ क्या है, बच्चे तो बच्चे, बड़े भी, ये अक्सर क्या होता है जी, ये क्या है, ऐसे 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 ऐसे, ये क्या होता है, क्यों ऐसे करते हैं? नाखून को हर समय खुरखुरना, चबाना, ये भी आदत अच्छी नहीं है। अगर करते हैं जी तो इसे भी छोड़ दीजिए। आज के बाद नाखून बिल्कुल भी मत इस तरीके से दांतों से खुथरिए। खुथरना नाखून को बिल्कुल भी
सही नहीं माना जाता, गलत बात है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर हम ही करेंगे तो बच्चों को कैसे सिखाएंगे, और अगर बच्चे कर रहे हैं तो बच्चों को हमको मना करना है कि ऐसे मत कीजिए। और एक चीज़ क्या है, देखिए किचन में जो हम लोग रुमाल रखते हैं या जो किचन में हम लोग कपड़ा रखते हैं गैस पोंछने के लिए, ताड़ पोंछने के लिए या कढ़ाई और तवे को पोंछने के लिए, 3 कपड़े तो किचन में रहते ही रहते हैं। क्या होता है कि उस किचन के कपड़ों को कुछ लोग धुलते ही नहीं हैं ज़्यादा, और यूँ करो ना ऐसे चिप चिप सा होता है, गादे जैसे चिपकता है, बस पानी में फहला के रख दिया या पोंछ के रख दिया, हर समय उसे नहीं धुलते, बहुत ही कम टाइम में उसे धुलते हैं। तो ये भी बिल्कुल भी अच्छी आदत नहीं है जी कि उसमें से बदबू आए, छूने में भी गिन सी लगे, बार बार हाथ धुलना पड़े, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये भी रसोई में कुछ भी गंदा रखना, गंदा छोड़ना, ये एकदम सही चीज़ नहीं है, बहुत ही फुहरपन का काम माना जाता है। रसोई के आप अपने किचन के कपड़े अलग अलग रखिए और उन किचन के कपड़ों को मतलब आजकल तो गर्मी का समय है, गर्म पानी भी नहीं करना पड़ता, ऐसे ही आप उसमें फहला दीजिए, हल्का सा निरमा पाउडर डाल दीजिए, वो वैसे भी चकाचक साफ़ हो जाते हैं। तो किचन के मतलब जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारा मतलब वहाँ पे जुड़ा हुआ वस्तु है, चीज़ है, तो उसको हमको साफ़ सुथरा रखना चाहिए, जिससे कि अपना मन भी अच्छा रहता है, देखने में अपने को भी अच्छा लगता है। एक चीज़ क्या है, हम लोग ऐसे चलते फिरते बाल झाड़ते रहते हैं, ऐसे ऐसे कंघी से, अभी मैं कंघी नहीं ली, आपको बताती, कंघी से ऐसे 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 चलते रहेंगे, घूमते रहेंगे, ऐसे ऐसे बाल झाड़ते रहते हैं। तो देखिए इसका क्या प्रभाव होता है, ये भी मैं आपसे बताती हूँ। कुछ तो बाल देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं झड़ते, बाल तो थोड़ा बहुत सबके झड़ते हैं, वो हमारे कपड़ों में आके चिपक जाते हैं। फिर जब हम किचन में खाना बनाने के लिए जाते हैं या खाना निकालने परोसने के लिए जाते हैं, तो कुछ बाल खाने पे कभी कभी, मतलब रोज़ नहीं कहती हूँ, आ ही जाते हैं, तो कितना गंदा सा लगता है ना। किसी के खाने में अगर बाल चढ़ा जाए तो बड़ी गिनगिनी आती है, खाने का मन नहीं करता। वो तो छोड़िए जी, अपने को ही देखिए कि अपना भी मन कितना गंदा होता है, खाने का मन नहीं करता। मैं ये नहीं कहती हूँ कि कोई जानबूझ के करता है, जाने अनजाने में भी ऐसा हो जाता है, लेकिन अगर हम इन चीज़ों का ध्यान देंगे, इन नियमों का हम पालन करेंगे, तो शायद हमसे ये गलती जाने अनजाने में भी बिल्कुल नहीं होगी। बाल खाने में मिलना, फिर उस खाने को खा तो लेते हैं, अब इतना ज़्यादा खाना तो फेंका नहीं जाता, लेकिन न पेट भरता है न मन भरता है, मन भी अच्छा नहीं रहता। मन तो तभी अच्छा रहता है जी जब हमारा सोच विचार सब अच्छा हो, और जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो ऑटोमेटिक अंदर से हमें अच्छा लगता है, हंसी आती है, खुशी सी होती है। तो इस तरीके से हमको कुछ बातें हैं, नियम हैं, जिन्हें जानना ज़रूरी है, अपनाना ज़रूरी है। छोटी छोटी आदतें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान में भी है, शायद जानते भी हैं लेकिन भूल जाते हैं, और किसी किसी के ध्यान में भी नहीं रहता। तो अगर ऐसी बातें हम सुनते हैं, जानते हैं, तो भूल भी जाते हैं, तो काम करते समय हमको याद आ जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों से ये छोटी सी बातें हैं, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं हैं, इसे अपनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्फ्यूजन, भूल चूक सब इंसान से ही होती रहती है जी। अगर इस तरह से हम सुनते जानते रहेंगे, वीडियो वगैरह में देखते रहेंगे, तो क्या होता है कि हमारे दिमाग में सब बातें बैठी होती है और हमसे अचूक गलती नहीं होती है। तो आप इस तरीके से इन नियमों का पालन करके देख लीजिएगा, निश्चित ही मान लीजिए। अब आप लोग सोच रहे हो ऐसा करने से बरकत लक्ष्मी कैसे आएंगी, तो आएंगी जी, आएंगी। धीरज रखिए, धैर्य रखिए। जब हम अपने मन को साफ़ रखेंगे, घर को साफ़ रखेंगे और अपनी आदतों में हल्का सा थोड़ा बहुत सुधार लाएंगे, जो हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं। अब मानना ना मानना तो जी देखिए सबके अपने अपने हाथों में ही होता है, कोई मानता है कोई नहीं मानता है, लेकिन ये बात सच है कि साफ़ सफाई जहाँ होती है लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है। तो ध्यान रखिएगा, अपना अपना ख्याल रखिएगा, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।